Hello everyone, my name is Arun Kumar and in this video I'll be talking about linear regression with one variable. अपने मशीन लर्निंग सीरीज को वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जरूर मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखें क्योंकि उस वीडियो में हमने रिग्रेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन किया है। तो ये जो लीनियर रिग्रेशन विथ वन वेरिएबल, ये रिग्रेशन का ये पार्ट है जो कि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर रिग्रेशन और रिग्रेशन के अंदर लीनियर रिग्रेशन विथ वन वेरिएबल, या फिर इसको यूनिवेरिएट लीनियर रिग्रेशन भी कहते हैं। यूनिवेरिएट लीनियर रिग्रेशन क्यों कहते हैं इसके बारे में हम आगे चल के इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लीनियर रिग्रेशन विथ वन वेरिएबल क्या होता है। जैसे कि आपको पता है, मैंने लास्ट अपने प्रीवियस वीडियो में जब मैं रिग्रेशन आप लोगों को बता रहा था तो मैंने बोला था कि रिग्रेशन का मतलब है कि हम इनपुट दे रहे हैं, ओके, और हमें आउटपुट मिल रहा है। इनपुट हम दे रहे हैं मशीन लर्निंग मॉडल को, कुछ ट्रेनिंग डेटा दे रहे हैं जिसका इनपुट आउटपुट दोनों मुझे पता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में कुछ ट्रेनिंग डेटा हम फीड कर रहे हैं जिसका इनपुट आउटपुट दोनों पता है, और बेस्ड ऑन दैट वो मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन होगा। और ट्रेन होने के बाद हम उसके बाद अगर कुछ ऐसे डेटा का इनपुट कराएं जिसमें सिर्फ इनपुट पता है बट आउटपुट नहीं पता, तो हम जो है आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। ये मैंने रिग्रेशन के बाद रिग्रेशन में डिस्कशन किया था। तो लीनियर रिग्रेशन उसी रिग्रेशन का पार्ट है। तो आइए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल, वन वेरिएबल कहने का मतलब है कि ऐसा रिग्रेशन जिसके अंदर वन वेरिएबल हो, ओके, वन इनपुट वेरिएबल हो। फॉर एग्जांपल ये आपको डेटा टेबल दिख रहा होगा, ओके, ये वही डेटा टेबल है हाउस प्राइसिंग का जो मैंने अपने रिग्रेशन के एग्जांपल में लिया था। और इस डेटा टेबल में ये हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का ये डेटा टेबल है कि उसका एरिया दिया हुआ है हाउस का, और प्राइस दिया हुआ है कि घर का हाउस का एरिया कितना है, और बेस्ड ऑन दैट एरिया प्राइस कितना है। तो ये प्रिडिक्ट इसका ये डेटा टेबल है। तो कुछ डेटा पॉइंट्स है मेरे पास। सपोज दैट ये टोटल जो है 50 रिकॉर्ड्स हैं, ओके। सपोज ये टोटल 50 रिकॉर्ड्स है मेरे पास, डेटा पॉइंट्स 50 हैं। 2100 स्क्वायर फीट का प्राइस है $400, 1400 स्क्वायर फीट हाउस का प्राइस है $200, 1500 स्क्वायर फीट हाउस का प्राइस है $250, ओके। तो ये टोटल जो है 50 रिकॉर्ड्स हैं। अब इस डेटा पॉइंट को मैं यहाँ प्लॉट करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है और एक्स एक्सिस फीट स्क्वायर फीट को डिनोट कर रहा है और वाई एक्सिस प्राइस को डिनोट कर रहा है डॉलर्स में, ओके। अब मैं इसकी प्लॉटिंग स्टार्ट करता हूँ। और अगर अब मैं प्लॉटिंग करूँ पहले पॉइंट की तो 2100 एंड 400, 2100 स्क्वायर फीट एरिया एंड $400 इज द प्राइस। तो 2100 कुछ यहाँ आएगा और 400 कुछ यहाँ आएगा, तो ये एक डेटा पॉइंट हुआ। उसी तरीके से दूसरा है 1400 एंड 200, मतलब ये कुछ 1400 एंड 200 ये कुछ यहाँ पे आएगा। उसके बाद $250 एंड 1500 स्क्वायर फीट, तो $250 एंड $250 एंड 1500 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट यहाँ और $250 यहाँ पे। तो इस तरीके से डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसे करके डेटा पॉइंट्स बना देता हूँ। सपोज दैट हमारा जो कुछ इस तरीके से डेटा पॉइंट्स क्रिएट हुआ, ओके। सपोज दैट हमारा कुछ इस तरीके से डेटा पॉइंट्स इस ग्राफ के अंदर क्रिएट हुआ, ओके। अब मेरे पास, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बोला था, सपोज दैट मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आई और मुझे पता करना है कि मुझे एक हाउस खरीदना है जिसका प्राइस है जिसका स्क्वायर एरिया है सपोज दैट 500 और जिसका एरिया है सपोज दैट 2500, ओके, 2500। तो उसका एरिया कितना होगा, ओके। इसको भी मैं सपोज दैट मुझे एक घर खरीदना है जिसका एरिया होगा 2500 स्क्वायर फीट। तो इसका जो प्राइस है वो कितना होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर हम ये जो डेटा पॉइंट्स हैं, ये जो डेटा पॉइंट्स जो हमारे पास अवेलेबल है, इन डेटा पॉइंट्स के थ्रू अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश करें जिसका सारे डेटा पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस होगा, ओके, जिसका सारे डेटा पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस होगा, ओके। स्ट्रेट लाइन तो हम कुछ भी खींच सकते हैं, राइट। आप अगर देखोगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं ऐसे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। बहुत तरीके हैं जिससे कि मैं स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ, बट कौन सा स्ट्रेट लाइन सही होगा, क्या ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये, कौन सा स्ट्रेट लाइन आखिरकार हम चूज करें,
ओके, ये क्वेश्चन जो है राइज हो रहा है, राइट। आइए हम इसको देखते हैं और थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ वापस से। मैंने चेंजेस गलती से इरेज हो गया था। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, मैं क्विकली जो है इसको इरेज कर देता हूँ और क्विकली जो है मैं फिर से डेटा पॉइंट्स प्लॉट कर देता हूँ, ताकि मुझे ये बहुत डर्टी हो गया था तो समझाने में प्रॉब्लम होता। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्विकली यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स लिखता हूँ। ओके, मैं कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया। ये जो 50 रिकॉर्ड्स हैं उनके मैंने डेटा पॉइंट सपोज डेट मैंने प्लॉट कर दिया। अब जैसा कि मैंने बोला, कौन सा लाइन फिट होगा इन डेटा पॉइंट्स पे। ओके, मल्टीपल लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं। ओके, बट कौन सा लाइन हम चूज करेंगे। ओके, कितने एंगल पे वो लाइन होगा। ओके, कितने एंगल पे वो लाइन होगा, मतलब अगर एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये थीटा क्या होगा, इसका ये होगा या फिर ये होगा। ओके, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। अगर मैं कुछ लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो ये थीटा चूज करे या फिर ये थीटा चूज करे या फिर ये थीटा चूज करे, सो बेसिकली क्या होगा, जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा उसका स्लोप क्या होगा और उसका इंटरसेप्ट क्या होगा। ओके, तो स्लोप और इंटरसेप्ट वही चूज करना है हमें जो कि इन सारे डेटा पॉइंट से सारे लगभग सारे डेटा पॉइंट से टच करके जाता हो। ओके, टच तो नहीं कर सकता बट सारे डेटा पॉइंट से क्लोज हो। टच गलत मैंने वर्ड बोल दिया, क्लोज हो सारे डेटा पॉइंट से। वो लाइन मुझे वो स्ट्रेट लाइन यहां से पास कराना है इन सारे डेटा पॉइंट से, जो कि इन सारे डेटा पॉइंट से क्लोजेस्ट हो। मल्टीपल लाइंस क्रॉस कर सकती हैं सारे डेटा पॉइंट से, राइट, बट मुझे वो डेटा पॉइंट को चूज करना है जो इन सारे डेटा पॉइंट से क्लोज हो। ओके, जो इन सारे डेटा पॉइंट से क्लोज हो। तो सपोज दैट इसका कैलकुलेशन हम अपने अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में सपोज दैट हमने एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लिया जो कि इन सारे डेटा पॉइंट से क्लोज हो। सपोज दैट ये लाइन मैंने ड्रॉ किया। ओके, जो कि जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं इस ग्राफ के अंदर इन सारे डेटा पॉइंट से क्लोजेस्ट हो। मतलब ये वैसा लाइन है, इससे ज्यादा क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट से कोई लाइन हो ही नहीं सकता। ओके, सपोज दैट ये वो लाइन है। ओके, और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे, लीनियर। ये एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर। ये एक लीनियर लाइन है और इसलिए हम इसको बोल रहे हैं लीनियर रिग्रेशन। ओके, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं लीनियर रिग्रेशन। और लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल मतलब इनपुट वन है। मतलब इनपुट क्या है, मेरा साइज के बेसिस पे हम आउटपुट प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, साइज के बेसिस पे हम प्राइस प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल। ओके, लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट नाउ। अब इस लाइन, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, ओके, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, इस लाइन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लिखते हैं डब्ल्यू एफ डब्ल्यू बी एंड एक्स। ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डब्ल्यू एक्स प्लस बी। ओके, इस डब्ल्यू बी को मैं थोड़ा ठीक से रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पर। जस्ट 1 मिनट। एफ डब्ल्यू बी। ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया, इस स्ट्रेट लाइन को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग के अंदर। ओके, डब्ल्यू एक्स प्लस बी, जहां डब्ल्यू जो है वो क्या है, स्लोप है। ये डब्ल्यू जो है ये क्या है, ये है मेरा स्लोप। आपने 11th-12th में मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा, y इक्वल टू mx प्लस c, सेम इक्वेशन है। डब्ल्यू एक्स प्लस बी, बी क्या है मेरा, बी है मेरा इंटरसेप्ट। ओके, बी है मेरा इंटरसेप्ट। इसको मैं क्विकली यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, बी मेरा क्या है, बी है मेरा इंटरसेप्ट। बी है मेरा इंटरसेप्ट। तो ये जो फंक्शन है ये इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इस फंक्शन को लिखने का दूसरा तरीका, हम यहाँ डब्ल्यू भी अगर नहीं भी लिखते तो ये फंक्शन चलता। ओके, हम बिना डब्ल्यू भी लिखे हुए भी इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। अब जो है हमारा मशीन लर्निंग का फाउंडेशन बिल्ड होने लगा है। ओके, हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम अपने अपकमिंग सेशंस में काफी फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला कि ये इनपुट है, तो मशीन लर्निंग के अंदर या फिर डेटा साइंस के अंदर इनपुट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इनपुट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरा आउटपुट है, प्राइस मेरा आउटपुट है, तो इसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इनपुट को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया, आउटपुट को हमने वाई से रिप्रेजेंट किया। ओके,
इस इनपुट को, ये जो x मेरा इनपुट है, ओके, इसको हम बोलते हैं इनपुट वेरिएबल या फिर फीचर। ओके, इनपुट वेरिएबल या फिर फीचर, ये टर्म आपको याद रखना है क्योंकि ये टर्म जो है काफी फ्रिक्वेंटली हम अपने सेशंस में यूज करते रहेंगे। इस x को हम बोलते हैं इनपुट वेरिएबल या फिर फीचर। ओके, फिर हमारे पास आता है y, ये आउटपुट जो प्राइस प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं, ये आउटपुट है, इसको हम y से डिनोट करते हैं और y को हम बोलते हैं आउटपुट वेरिएबल और टारगेट वेरिएबल। ओके, इस y को हम बोलते हैं आउटपुट वेरिएबल और टारगेट वेरिएबल। x को हम बोलेंगे इनपुट वेरिएबल, y को हम बोलेंगे आउटपुट वेरिएबल। x को हम बोल सकते हैं फीचर और y को हम बोल सकते हैं टारगेट वेरिएबल। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ये वीडियो जो है आपका मशीन लर्निंग का फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है। आगे जो भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर मॉडल ट्रेनिंग वगैरह जो भी देखेंगे, ये सब में इन टर्म्स का यूज आएगा जो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ओके, अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है m। हम m वर्ड का यूज करते हैं नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स को डिनोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल 50 रिकॉर्ड्स है, मैंने यहाँ लिखा था राइट, 50 रिकॉर्ड्स है। ओके, तो हमारी m की वैल्यू होगी 50। हमारे टोटल ट्रेनिंग एग्जांपल्स कितने हैं, तो टोटल जो है हमारे पास 50 रिकॉर्ड्स हैं। 50 रिकॉर्ड्स है, इसलिए m की वैल्यू जो होगी वो होगी 50। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस। 50 तो m क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स। xy ट्रेनिंग एग्जांपल, xy से हम क्या डिनोट करते हैं, हम लोग xy से ट्रेनिंग एग्जांपल डिनोट करते हैं। ओके, जैसे 2100 400 2100 x है और 400 y है, 1400 200 1400 x है और 200 क्या है, y है। 1500 250 1500 क्या है, x है और 250 क्या है, y है। और फिर आता है xi yi। ओके, xi एंड yi। ओके, xi, सपोज दैट मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, सेकंड रो में जो डेटा पॉइंट्स है उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। अगर मुझे सेकंड रो में जो डेटा पॉइंट है मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इसको लिखूंगा x superset x superset 2 and y superset 2। okay, y superset 2, x superset 2 y superset 2। okay, ये x superset 2 मैंने लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये x superset 2 जो मैंने लिखा हुआ है, आपको ये दिमाग में रखना है कि इट्स नॉट इक्वल टू x स्क्वायर। ओके, x superset 2 मैंने लिखा हुआ है, इट्स नॉट इक्वल टू x स्क्वायर। ओके, ये सुपरसेट है, ये इस डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि x2 मतलब 1400 और y2 मतलब 200। मैं फिर से बोल रहा हूं, x2 मतलब 1400 एंड y2 मतलब 200। राइट, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये हो गया xy, ये ट्रेनिंग एग्जांपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी 50 रिकॉर्ड्स मैंने लिए हुए ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और x सुपरसेट i कॉमा y सुपरसेट i। ओके, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर रो के इनपुट एंड आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एंड वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, आई को हम क्या बोलेंगे, आई को हम बोलेंगे इंडेक्स। आई इज द इंडेक्स। आई क्या है, आई को हम क्या बोलेंगे, आई को हम बोल सकते हैं आई इज द इंडेक्स। तो ये मैंने लिखा हुआ है आई ट्रेनिंग एग्जांपल, एक्स आई वाई आई मतलब आई ट्रेनिंग एग्जांपल, मतलब x2 y2 लिखा है मतलब सेकंड ट्रेनिंग एग्जांपल। x3 y3 लिखेंगे तो हम बोलेंगे थर्ड ट्रेनिंग एग्जांपल। तो ये सब कुछ टर्म है जो मैं आपके सामने धीरे धीरे करके अब लेके आ रहा हूं, ताकि जो है इन सब टर्म्स को हम अपने अगले सेशन में यूज कर सकें और हम अपने जो भी स्टैटिस्टिक्स या फिर मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करेंगे, वहां पे इन सब चीजों का हम काफी फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। तो आपके अंडरस्टैंडिंग में काफी हेल्पफुल रहेगा अगर आप इन सब टर्म्स को समझ गए तो। अब जो है, तो ये टर्म थे x y m x y एंड x सुपरसेट i एंड y सुपरसेट i। ओके, अब हम फिर से यहाँ पे आते हैं, x सुपर स्क्रिप्ट i है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये इसको पढ़ना कैसे, इसको ऐसे पढ़ना है, x सुपर स्क्रिप्ट i, और इसको पढ़ेंगे y सुपर स्क्रिप्ट i। ओके, अब जो है हम इसको देखते हैं, ये कुछ फ्लो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। और जैसे कि मैंने बोला है आपको बार बार कि मशीन लर्निंग मॉडल में हम मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हैं विथ सम डेटा, जहां मुझे इनपुट आउटपुट दोनों पता होता है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास 50 रिकॉर्ड्स हैं जिसके मुझे इनपुट आउटपुट पता है, दोनों चीज पता है। तो इन 50 रिकॉर्ड से हम क्या करेंगे, ये क्या है, ये जो 50 रिकॉर्ड्स है मेरे पास, ये क्या है, ये मेरा ट्रेनिंग सेट। ओके, इस 50 रिकॉर्ड से हम मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेंगे। ये क्या है मेरा, ये है मेरा ट्रेनिंग सेट। ये जो 50 रिकॉर्ड्स है मेरे पास, 50 रिकॉर्ड्स, ये क्या है मेरा, ये है ट्रेनिंग सेट।
और इस 50 रिकॉर्ड्स को हम मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर, एल्गोरिदम के अंदर फीड करेंगे, और फीड करने के बाद मुझे आउटपुट मिलेगा। इसको मैं दूसरे तरीके से थोड़ा रिप्रेजेंट करता हूं यहाँ पे। ओके, एक्स इनपुट है मेरा। इनपुट मतलब फीचर, मैंने आपको बताया राइट कि इनपुट को हम फीचर भी बोलेंगे। इनपुट मतलब क्या हुआ, फीचर। इसको मैं एफ फंक्शन के अंदर इनपुट दूंगा। ये फंक्शन क्या है, ये है लर्निंग एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग मॉडल मेरा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। ओके, ये लर्निंग एल्गोरिदम है। तो इस लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर हम इन फीचर्स को एज इनपुट देंगे, और यहाँ मैंने लिखा हुआ ये एफ क्या है, ये एफ है मेरा, ये एफ है मेरा मॉडल। और ये जो है आउटपुट जनरेट करेगा। ये आउटपुट जनरेट करेगा, क्या आउटपुट जनरेट करेगा, ये आउटपुट जनरेट करेगा वाई हैट। इसको बोलेंगे वाई हैट। इट्स नॉट इक्वल टू वाई वाई। ओके, ये हमेशा जो है वाई हैट जो है, ये हमेशा वाई के इक्वल नहीं होगा। वाई क्या है, वाई आपका एक्चुअल आउटपुट है। ओके, बट ये वाई हैट जो आ रहा है, ये आपका एक्चुअल आउटपुट नहीं है। ये आपका वो आउटपुट है जो मशीन लर्निंग मॉडल दे रहा है। ये एक्चुअल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। और एक्चुअल आउटपुट से एक्चुअल आउटपुट से डिफर भी कर सकता है, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोगों को। ओके, वाई कैप, ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि वाई के इक्वल होगा। ओके, वाई के इक्वल होगा। ये वाई क्या है, ये वाई है आपका एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट। ओके, ये वाई है आपका एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट। ये वाई है आपका एक्चुअल आउटपुट, और वाई हैट जो है ये वो आउटपुट है जो मशीन लर्निंग मॉडल जो है इन आउटपुट में प्रोड्यूस कर रहा है। ये ये ट्रू, आई मीन ये करेक्ट हो भी सकता है जो आउटपुट मशीन लर्निंग मॉडल दे रहा है, या फिर जो करेक्ट वैल्यू है उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि वाई हैट इज नॉट इक्वल टू वाई। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर नॉट लिख दिया, मतलब मैंने ये इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि वाई हैट और वाई में क्या डिफरेंस है। वाई एक्चुअल आउटपुट है। जैसे 2100 स्क्वायर फीट एरिया का हाउस का प्राइस है 400। ओके, 1400 स्क्वायर फीट एरिया का प्राइस है 200। ये क्या है, ये 400 200 ये सब एक्चुअल आउटपुट है। बट जो ये मशीन लर्निंग मॉडल प्रिडिक्ट करेगा, ये मशीन लर्निंग मॉडल जो हाउस प्रिडिक्ट करेगा, हो सके कि एक्चुअल वैल्यू से इसका प्राइस थोड़ा बहुत वेरी कर जाए। ओके, हो सकता है कि अगर मुझे घर खरीदना है 2500 स्क्वायर फीट का, तो जो प्राइस ये मशीन लर्निंग मॉडल प्रिडिक्ट करे, हो सके जो प्राइस प्रिडिक्ट करे वो प्राइस जो एक्चुअल प्राइस है उससे थोड़ा बहुत वेरी कर जाए। ओके, इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे लिखा है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई कैप। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई कैप। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि एक्स इनपुट हम लोग देंगे, एक्स क्या है, फीचर, एफ क्या है, मॉडल, और ये जनरेट करेगा आउटपुट जिसको हम बोल रहे हैं वाई हैट। ओके, और ये क्या है, ये एक्स है फीचर, एफ है मॉडल, और ये जो वाई हैट है ये क्या है, ये है प्रिडिक्शन, राइट। ये वाई हैट प्रिडिक्टेड आउटपुट है, जो आउटपुट प्रिडिक्ट किया मॉडल ने, लर्निंग एल्गोरिदम ने जो आउटपुट प्रिडिक्ट किया, ये वाई हैट जो है वो प्रिडिक्शन है। ओके, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके ओके, तो ये था लीनियर रिग्रेशन। हाँ, तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि तो हमने अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, अगर हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया जो सारे डेटा पॉइंट से क्लोजेस्ट हो। ओके, सारे डेटा पॉइंट से टच करके तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं जा सकता, बट क्लोजेस्ट हो। ओके, सारे डेटा पॉइंट से नजदीक हो। ऐसा कोई भी लाइन नहीं है जो सारे डेटा पॉइंट से इतनी क्लोजली पास होता हो। ओके, ये वैसा लाइन है। ओके, अब ये लाइन पता कैसे करेंगे, ढूंढेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये सब हम लोग आगे चल के डिस्कशन करेंगे। तो ऐसा अगर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया और फिर मुझे 2500 स्क्वायर फीट एरिया का घर लेना है, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, और ये जो पॉइंट होगा, ओके, ये जो पॉइंट होगा यही वो पॉइंट होगा जो मेरे घर का एक्चुअल प्राइस होगा, राइट। यहाँ पे सपोज दैट $480 आ रहा है ये प्राइस। ओके, $480 ये प्राइस आ रहा है। तो जो मैं घर खरीदने जा रहा हूँ, ओके, उसका एक्चुअल प्राइस गाइस, उसका एक्चुअल प्राइस $480 होगा। ओके, जो मैं घर खरीदने जा रहा हूँ, आई मीन उसका प्राइस जो है वो $480 होगा एज पर दिस मशीन लर्निंग मॉडल। ओके, तो आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। एक और चीज, ये जो fx wx प्लस b मैंने लिखा है, ओके, fx इज इक्वल टू wx प्लस b, और यहाँ पे भी मैंने w भी लिखा है। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको डायरेक्टली हम fx wx प्लस b लिख सकते हैं। ओके, wx प्लस b,
ये नीचे में मैंने जो डब्ल्यू बी लिखा हुआ है, इस डब्ल्यू बी को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, तो आपको बहुत जगह ऐसे भी देखने के लिए मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज जो है वो नहीं होना है। ओके, डब्ल्यू बी, एफ एक्स डब्ल्यू बी। ओके, ये जो है बहुत बार बहुत जगह आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। तो दोनों फंक्शन जो है वो दोनों फंक्शन सेम है। ओके, I hope that I was able to make you understand this concept। तो ये लीनियर लाइन है, ऐसा मैंडेट इस सारे डेटा पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। ओके, ऐसा हो सकता है कि कोई कर्व हो यहाँ पे, ऐसा हो सकता है कि कोई कर्व लाइन इन सारे डेटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे, कोई कर्व इस तरीके से जा रहा हो, इन सारे डेटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे। ओके, इन सारे डेटा पॉइंट से क्लोजेस्ट हो। बट हम अभी अपना फोकस लीनियर रिग्रेशन की तरफ बनाए हुए हैं। मैंने ये एक लीनियर लाइन है, मैंने लीनियर लाइन पे फोकस किया, मुझे लीनियर कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, इसलिए मैंने लीनियर लाइन पे फोकस किया। ये एक लीनियर लाइन है और ये एक नॉन लीनियर लाइन है। ये क्या है? नॉन लीनियर लाइन है। तो ये एक नॉन लीनियर लाइन है और हमने अपना मुझे लीनियर रिग्रेशन के बारे में समझाना था, इसलिए मैंने अपना फोकस लीनियर लाइन पे रखा था। इस नॉन लीनियर एल्गोरिदम के बारे में भी, लर्निंग एल्गोरिदम के बारे में भी हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर जो है इस चैनल पे बने रहिएगा, आप ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर कोई डाउट आया हो इस वीडियो में जो भी, या फिर कुछ भी आप अगर बोलना चाहते हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में बोलें, मैं पर्सनली सारे कमेंट्स देखता हूँ। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा लीनियर रिग्रेशन के कॉस्ट फंक्शन के बारे में डिस्कस करने। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।